सवाल ये पैदा हो सकता है कि मुझे अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। सवाल तो हो सकता है ना। अगर मान लीजिए सवाल पैदा हो गया कि हमें अपने औलाद की अच्छी तरबियत कैसे करनी चाहिए, तो इसका इलाज क्या है? ये सवाल है आपके जहन में। इसका कुरान पाक से जवाब कैसे लेंगे? जवाब लेने का तरीका यह है कि जहां भी कुरान पाक ने औलाद की और माँ बाप के रिश्ते की बात की है, उन तमाम आयात को आप जमा कीजिए। अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में मबूस फरमाया, भेजा, तो हुजूर की दुनिया में भेजने के 4 मकसद बयान फरमाए। और कमाल यह है कि जो 4 मकसद हैं, ये मकसद इतने अजीम हैं कि इन मकसदों की गूंज अंबियाए किराम के बीच में तकरीबन 5000 साल कमो बेश मुद्दत तक चलती रही। हुआ क्या? हुआ यह कि जिस वक्त हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की नशत सानिया की, काबा मुकर्रमा के दीवारें ऊंची की, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने रब की बारगाह में 4 दुआएं की, 3 दुआएं की। पहली दुआ यह कि परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला शहर बनाना। अल्लाह ने मक्का को अमन वाला शहर बनाया। दूसरी दुआ, वर्जुक अहलहु मिन थमरात, परवरदिगार मक्का के रहने वालों को फलों की रोजी अता फरमाना। अल्लाह ने मक्का की मंडी को ऐसी मंडी बनाया कि कोई मौसम हो या ना हो, मक्का की मंडी में हर फल हर वक्त मिल जाया करता था और मिल जाया करता है। वाह वाह वाह, तीसरी सुभान दुआ अल्लाह। यह की, परवरदिगार इस शहर में एक ऐसा रसूल भेजना जिस रसूल के अंदर 4 खूबियां पाई जाती हैं। 4 खूबियां क्या? 4 खूबियां यह कि वो रसूल इस शहर के बाशिंदों के सामने तेरी किताब की आयतें तिलावत करे, वो रसूल तेरी किताब सिखा दे, वो रसूल हिकमत सिखा दे, और वो रसूल दिलों की सफाई कर दे। ये 4 खूबियां, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, रसूलन मिनहुम, परवरदिगार इनमें एक ऐसा रसूल भेजना जिसके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाती हैं। ये किसने कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में आपकी नस्ल में अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, कई हजार अंबिया किराम तशरीफ लाए, और उन सब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत से हमारे नबी तशरीफ लाए, पैदा हुए। और ये जो ड्यूरेशन है, ये जो गैप है हमारे नबी के और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच में, कहा जाता है कि तकरीबन 4000 साल के आसपास का गैप है। जो भी अल्लाह की मर्जी है, जितना भी गैप हो, एक लंबी मुद्दत के बाद में हमारे नबी तशरीफ लाए। और जब हमारे नबी तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी की आमद का जो बयान फरमाया, तो इन्हीं 4 खूबियों के साथ बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करता है, उनके दिलों की सफाई कर देता है, उन्हें किताब सिखाता है और उन्हें हिकमत सिखाता है। कितनी गहरी बात। 4000 साल या जो भी टाइम पीरियड था अल्लाह की मर्जी के मुताबिक वो गुजरा, लेकिन एक पैगंबर ने जो दुआ कर दी थी वो दुआ रद्द नहीं हुई। हमें लगता है कि बातें छोटी होती हैं, अल्लाह वालों की बातें छोटी नहीं होती। अल्लाह ही जानता है कि मेरे महबूब बंदों की बातों का वजन क्या है। 4-4 हजार साल का टाइम गुजर जाए और खूबियां ना बदलें, ये छोटी बात नहीं है। यह अल्लाह के महबूबों की शान। जो वाह वाह मकासिद, वाह, जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी, एज इट इज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ को कबूल फरमाया और वही खूबियां बयान फरमाई जो खूबियां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के तौर पर मांगी थी। ये माशाअल्लाह। 4 खूबियां, किताब की आयतें तिलावत करने वाला नबी, किताब सिखा देने वाला नबी, दिलों की सफाई करने वाला नबी और हिकमत सिखा देने वाला नबी, हमारे नबी की 4 खूबियां हैं। अब सुने कि ये जो 4 खूबियां हैं ये हैं क्या? किताब की आयत तिलावत करना क्या मतलब है इसका? एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहमत मुहम्मदिन व अला बारिक सय्यिदिना व वसल्लम शफीना व वसल्लम। नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खामोशी के साथ सुने। अगर आपको बहुत जोश पसंद है तो मैं आपको मायूस करूंगा, मेरी आदत नहीं है, इसलिए कि मेरी कौम की जरूरत नहीं और मुझे अपने गुर्दों से बड़ा प्यार है। मैं नहीं चाहता कि किडनी फेल हो कमों में। क्या बात है हुजूर, और वाह दूसरी वाह बात, वाह वाह। जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, बहुत एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप जैसे हैं, अब खड़े हैं तो खड़े रहने दें, इनकी मर्जी पे छोड़ दें।
लेकिन खामोशी का माहौल बनाएं और जो मैं बातें आपके सामने पेश करूं उन्हें तवज्जो के साथ सुनें। मैं यकीन से कहता हूं मैं फजूल बातें आपके सामने नहीं करूं। मैं कोई लतीफे नहीं सुनाऊंगा, कोई अलूल जलूल ईरान तोरान की नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। बात वही करूंगा जो हमारी जरूरत है। हो सकता है कि अभी हमें एहसास हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी, इस स्टेज की जिम्मेदारी है कि यहाँ से जिम्मेदार बातें ही की जाएं, वरना मुझे अपने एक एक लफ्ज का अपने रब की बारगाह में जवाब देना है। बेशक इसलिए बेशक। अजीज दोस्तों, मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ बातें बड़ी अहम है, तवज्जो के साथ सुने। चार चीजें। वाह क्या? अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना, माशाअल्लाह। अल्लाह की किताब सिखा देना, हिकमत सिखा देना, दिलों की सफाई कर देना। ये चार काम, ये चार काम कौन से? जो अबुल अंबिया, नबियों के बाप हजरत इब्राहिम ने दुआ में मांगे और इमामुल अंबिया के अंदर अल्लाह ने ये खूबियां पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। नबियों का बाप अबुल अंबिया, हमारे नबी के बाद में रुए जमीन का दूसरा अजीम तरीन पैगंबर, दुआ के तौर पर चार खूबियां मांगे। इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह का दोस्त अल्लाह से जो मांग रहा है छोटी चीज नहीं मांग रहा है। और अल्लाह ने 4000 साल का या ज्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद उन खूबियों को जू का तू जिंदा रखा, बयान फरमाई और अपने महबूब के अंदर पैदा फरमाई। वो खूबियां छोटी खूबियां नहीं। इब्राहिम ने मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांग को पूरा किया और हमारे नबी के अंदर ये चारों खूबियां पाई जाती हैं। पता चला कि ये चार खूबियां तो छोटी नहीं हैं। जो उन खूबियों को समझ ना पाए वही इंसान छोटा इंसान है। बेशक बेशक। इमामुल अंबिया की खूबियां छोटी नहीं होती। नबी दुनिया में ये चार काम करने के लिए तशरीफ लाए। ये कौन कहता है? अल्लाह की किताब। आप यहाँ क्यों आए? जलसा सुनना है ना? बिना अगर कोई फायदा ना मिले, कोई सवाब ना मिले तो इंसान कोई खामखा कोई काम नहीं करता। समझदार इंसान कोई काम नहीं करता। इमामुल अंबिया दुनिया में जो काम करने के लिए तशरीफ लाए वो काम छोटा नहीं हो सकता। हम यहाँ 2-3 घंटा बैठे हैं तो उसका मकसद होता है। नबियों का सरताज, पूरी रोए जमीन का इमाम, अल्लाह का नाइब, तमाम नबियों रसूलों का सरदार अगर चार खूबियों के साथ दुनिया में तशरीफ लाया है तो ये खूबियां छोटी नहीं हो सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा होमवर्क है, सबसे बड़ा काम है और दुनिया की सबसे बड़ी खूबियां हैं, अगर दुनिया समझे। अब सुने, पहली खूबी क्या है? अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत कर। हमने कुरान पाक की तिलावत को बड़े हल्के में ले रखा है। हम जब भी तिलावतें होती हैं तो बड़े हल्के में खेलते कूदते उछलते सुनते हैं तो कई बार बादिले नाखास्ता सुनते हैं। कोई खुशो खुजू नहीं पाया जाता, कोई तवज्जो नहीं होती और हमें अहमियत नहीं मालूम होती। लेकिन सुने, कुरान पाक की तिलावत हमारे नबी के कामों में से, नबी दुनिया में, हमारे नबी दुनिया में जो काम करने के लिए तशरीफ लाए उन कामों में से पहला बड़ा काम ही अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना। कभी कुरान पाक की तिलावत को हल्के में मत लेना। जिब्रील के साथ दौर चलता था रसूलुल्लाह का माह रमजान में। जिब्रील पढ़े हुजूर सुने, हुजूर पढ़े जिब्रील सुने। ये काम इमामुल अंबिया का काम है, इमामुल मलाइका का काम है। छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है। बल्कि पैगंबर के दुनिया में तशरीफ लाने का पहला मकसद ही है अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना। हल्का काम नहीं। हमारी महरूमी है कि हमने कुरान पाक की तिलावत को हल्के में ले लिया है और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं कि कुरान पाक की सरसर तिलावत करते हैं और दिलों पर असरात मुरत्तब नहीं होते। वरना अल्लाह की किताब वो है कि अगर कोई हालत कुफ्र में भी सुने एहतराम के साथ तो अल्लाह की किताब दिल की दुनिया बदल डालती। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने जब कुरान पाक सुना था, वो साहिब ईमान न थे, लेकिन एहतराम था कि मुझे वो किताब जरा सुनाओ तो सही जिसकी तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम को उनके बहनों ने कुरान पाक की आयतें सुनाई और उन्हीं आयतों का नतीजा है कि उमर इब्न खत्ताब जैसा इस उम्मत का दूसरा सबसे अजीम रहनुमा कुरान पाक की तिलावत की बदौलत हमें मिला है। पहले पहले उमर के दिल पर जिस चीज ने चोट किया वो अल्लाह की किताब की आयतें हैं। छोटी बात नहीं है अल्लाह की किताब की आयतों की तिलावत। और इसका तरीका सीखना हो तो हुजूर से सीखें। क्या है कुरान पाक की तिलावत का अदब? कुरान पाक की तिलावत का तरीका यह नहीं है कि जल्द से कि हर चीज बड़ी और जब तिलावत हो तो बादिले नाखास्ता, कोई तवज्जो नहीं, आधे अधूरे बैठे और तिलावत पर कोई तवज्जो नहीं, बाकी सब चीजों पे तवज्जो है। इसका मतलब यह है कि हमने समझा ही नहीं कि तिलावत चीज कितनी बड़ी। इसको हल्के में ना लें।
तिलावत के आदाब सुने, हुजूर के तिलावत का क्या तरीका होता था और हम सब के भी तिलावत का तरीका क्या होना चाहिए। कुरान दिलों में असर करेगा कैसे? जब हम कुरान पाक के सामने आजिज बन के जाते हैं और हमारे दिलों में यह बात होती है कि अल्लाह की किताब है और कुछ ना सही, कौन सी सूरत, कौन सी आयत, किसकी क्या फजीलत, सब अपनी जगह, इतना भी क्या कम है कि अल्लाह की किताब है। हम गुनहगार इस लायक कि हमारे हाथों में अल्लाह की किताब, हमारी जबानों पर अल्लाह का कलीमा। जिस दिन हमने कुरान पाक को सिर्फ इतना ही ले लिया कि अल्लाह की किताब की मैं आयतें तिलावत कर रहा हूं, अल्लाह की किताब हमारे दिलों का मेल धुलने के लिए काफी है। शर्त यह है कि लें इस नाहिये से, समझे तो सही। और अगर हमें अल्लाह की किताब की मोहताजी नहीं, अल्लाह की किताब को 100 बार मोहताजी नहीं। ये किताब तो बादशाह किताब है, उन्हीं सीनों को नवाजती है, उन्हीं दिलों को नवाजती है, उन्हीं दिलों पर असरअंदाज होती है, उन्हीं के दिलों में तकवा उंडेला जाता है जो इस किताब के मोहताज करम बन के रहते हैं। और ये खूबियां किसकी थी? सहाबा की। कुरान ने 7वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाया, कितनी बड़ी खूबी, वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक। अल्लाह बयान फरमाता है, जब अल्लाह की किताब की आयतें सुनते हैं ये सहाबा तो इनकी आंखें बहती रहती हैं, इसलिए कि इन्हें इरफान हक हासिल है। यह है सहाबा का मिजाज। हम पढ़े कोई फर्क ना पड़े और सहाबा पढ़े कुरान पाक तो आंखें बहती रहती हैं। ये कुरान पाक गवाही दे रहा है, यह है कुरान के अदब का तरीका। किसी एक सहाबी की बात नहीं, तमाम सहाबा का यह आलम था। अगर इनफिरादी तौर पर सहाबा की बात करेंगे तो दास्तान बड़ी लंबी होगी। हुजूर की दास्तान सुन लें। हुजूर की तिलावत करने का क्या अंदाज था? हुजूर की तिलावत करने का अंदाज यह था कि जब किसी आयत गजब की तिलावत करते तो कांप उठते। इमामुल अंबिया जब कोई गजब अजाब वाली आयत होती, जहन्नम के तस्करे वाली आयत होती तो रोने लगते, बार बार एक ही एक आयत की तिलावत करते और साथ ही साथ इस्तिगफार करते। और जब कोई आयत रहमत आती, जन्नत का तस्करा आता तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर होते। और आपका चेहरा देख करके अगर कोई ये ना देख रहा हो कि हुजूर इस वक्त कौन सी आयत तिलावत कर रहे हैं, तो हुजूर का चेहरा देख करके सामने वाला पहचान सकता था जरूर हुजूर ने आयत रहमत की तिलावत की होगी। अगर कुरान कोई सवाल करता तो हुजूर उसका अपनी जबान से कुरान से हटकर जवाब देते। मतलब इसका मतलब जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह 3 में इरशाद फरमाया है, अंदाज देखें कुरान पाक, अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह नहीं? सवाल देखें कुरान पाक के सवाल का तेवर कैसा है। और यही है कुरान पाक की चोट। कुरान पाक की कुछ आयतें ऐसा चोट करती हैं कि अगर इंसान का जमीर जरा बेदार हो, बेदार मग़ज़ हो, अरबी जबान का उसे शऊर हो, तो अल्लाह की किताब छोड़ के इंसान कहीं ना जाए। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में फरमाया गया, अहले इल्म का पेट कभी अल्लाह की किताब से नहीं भरता, वो शिकम सैर होते ही नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। हाय हाय, क्या अंदाज है, क्या बात है और किस लहजे में कुरान ने कही है। यही है कुरान पाक। कुरान का सवाल है, अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह नहीं? जैसे ही हुजूर ये सवाल पढ़ते चौंक जाते और खामोश होकर रोते हुए अर्ज करते, बला क्यों नहीं मेरे रब, तू ही तो बादशाहों का बादशाह है। यह है कुरान पाक की तिलावत का अदब। आयत रहमत की तिलावत की जाए तो खुशी के आसार नजर आने चाहिए। आयत गजब की तिलावत हो तो गजब के आसार चेहरे पर नमूदार होने चाहिए। कोई सवाल हो तो उसका जवाब मिलना चाहिए। कुरान में जो कहा जा रहा है उससे इबरत हासिल होनी चाहिए, तब जाके कुरान पाक का मकसद हासिल हो पाता है। और ये बातें कौन सी हैं? ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह का सुन्नत तरीका है तिलावत का। सुभान अल्लाह। और जब इस नाहिये से कुरान की तिलावतें होती थी तो अल्लाह की किताब की तिलावतों का अंदाज ये होता था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे ऊंट की नकील गुम होती है तो कुरान पाक से तलाश करता हूँ। क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। ऊंट की नकील कुरान पाक से कोई तलाश करे। हजरत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं
तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाए। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.5 साल की मुद्दत में सिर्फ सूरह बकरा खत्म की। हमारे वफाज किराम सुबह से शाम तक कई घरों में सूरह बकरा की तिलावत कर डालते हैं। 2.5 साल की मुद्दत में नबी का सोबत याफ्ता, नबी का चहीता सहाबी सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल कर रहा है, और उसके बाद में पूरे अहले मदीना की दावत। लोगों ने पूछा, हुजूर इतनी बड़ी दावत, कोई वजह? फरमाते हैं, मैंने कुरान पाक की एक सूरत मुकम्मल की, उसकी खुशी में दावत। ये उन लोगों का अंदाज है जिन पर अरबी जबान नाज करे और जो सबसे ज्यादा समझ सकते थे कि अल्लाह की किताब का मतलब और मफहूम क्या है। हमारे इमाम हजरत सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, बारहा ऐसा होता कि इशा की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत के लिए खड़े हो जाते और एक ही आयत की मुसलसल तिलावत करते रहते, मुसलसल तिलावत करते रहते, उससे नए नए मसाइल अखज करते रहते, इबरतें हासिल करते, तसव्वुफ के मसाइल भी हासिल करते, फिक्र के मसाइल भी हासिल करते, इबरतें और नसीहतें भी हासिल करते, रोते रहते, एक ही आयत एक ही आयत एक ही आयत। और जब देखते कि आयत की तिलावत करते 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 सुबह का वक्त हो गया है, तो रोकर अपने रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार, नौमान इब्न साबित की कोई अदा तुझे पसंद आए ना आए, इस बूढ़े को इसलिए बख्श दे कि इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। यह है कुरान पाक की तिलावत के अंदाज। गुनाहों पे गुनाह, रमजान सर पर है, कोई फिक्र नहीं, कोई गुनाहों का एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि जो गुनाहों को हिला देने वाली चीज है अल्लाह की किताब, उस किताब से रिश्ता भी तो रस्मी रिश्ता हो गया है। हमने अल्लाह की किताब से भी वैसे ही हाथ मिलाना शुरू कर दिया है जैसे फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हैं। किताब मिली, चूम लिया, सर पे रख लिया और हमने मान लिया कि हक अदा हो गया। अल्लाह की किताब इतने हल्के में ले जाने वाली किताब ना थी। जब जब कोई इस किताब की डूब करके तिलावत करता है, कोई और चीज चाहिए ही नहीं, ये किताब दिलों की दुनिया बदल देने के लिए काफी है। हाँ, इसका एक उसूल है और उस उसूल पर यह किताब हमेशा खरी उतरती है। अल्लाह ने वाज़े तौर पर अव्वल अव्वल इरशाद फरमा दिया है, हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब से फायदा और हिदायत उन्हीं को मिलती है जिनके दिलों में अल्लाह का डर पाया जाता है। अगर दिलों में अल्लाह का डर नहीं, हजारों लाखों लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बल्कि बदबख्तों के बारे में तो हदीस पाक में फरमाया गया, कुरान पाक की तिलावत करेंगे लेकिन तिलावत हलक से नीचे नहीं उतरेगी। हमें फैसला करना है कि अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल हो रही है या कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा, अगर कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा है तो यह हदीस पाक के मुताबिक खवारिज की निशानियां बयान की गई हैं। और खवारिज के बारे में हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाया गया, किलाबु अहलिन नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। जहन्नम के कुत्तों की निशानी बयान फरमाई गई कि उनके हलक के नीचे अल्लाह की किताब उतरती ही नहीं। और परहेजगारों की निशानी, परहेजगारों की निशानी यह है कि कुरान पढ़ते हैं, रोते रहते हैं, कुरान से हिदायतें हासिल करते रहते हैं, कुरान से मसाइल अखज़ करते रहते हैं। हजरत इमाम राजी की सुन लें, अपनी तफसीर के शुरू में लिखते हैं, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ से 10,000 मसाइल का इस्तिंबात कर सकता हूं। और फिर मिसाल दी है कि किस तरह से कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि खोखला दावा ठोंक दिया है, दावे के बाद में दलील दी है कि इस तरह से मसाइल का इस्तिंबात किया जाए। यह अल्लाह की किताब, इसका उसूल है। नवाजती बहुत है, इतना नवाजती है कि इतना बड़ा दावा दुनिया की कोई किताब, कोई इंसान, कोई इल्म वाला कर ही नहीं सकता जितना बड़ा दावा अल्लाह की किताब ने कर दिया है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क व तर तो ऐसी चीज नहीं जिसका बयान कुरान में ना हो। कोई तो चीज ऐसी नहीं, हर चीज का बयान कुरान पाक में मौजूद है। इतनी अजीम तरीन किताब, क्या कोई कह सकता है कि आदमी, कोई कह सकता है कि मैं सब कुछ बता सकता हूं? अल्लाह की किताब का दावा है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, तिब्यानन लिकुल्लि शै, खुल करके एक एक चीज बताने के लिए तैयार हूं, कोई पूछने वाला तो हो। यह है अल्लाह की किताब। और उसको मिसाल से सुने। हो सकता है आपको लगे कि मौलाना साहब जज्बात में हैं, कुरान पाक की फजीलत बयान कर रहे हैं, इसलिए जज्बात में कह गए कि कुरान पाक में सब कुछ है। जनाब मिसाल से समझें कि कुरान पाक में क्या क्या नहीं। मिसाल से सुने। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, कोई भी सवाल हो सकता है।
आप अपना सवाल कुरान पाक के सामने रखें। अहले इल्म से बतौर खास गुजारिश है, हम भी फितनों के जमानों के लोग हैं, हमारे ऊपर भी तरस खाने के लायक हमारी जिंदगियां बनती जा रही हैं। हम भी ऐसे मदहोशी के आलम में जिंदगियां गुजार रहे हैं कि कई बार ना घर के रह पा रहे हैं, ना घाट के रह पा रहे हैं। अपने दामन में हमें भी बहुत सलीके से झांकने की जरूरत है। हमने भी रिश्ता बड़ा कमजोर कर रखा है और एक फॉर्मल जिंदगी हम गुजार रहे हैं, रस्म परवरियों की जिंदगियों के नजर होकर रह गई हमारी असल जिंदगियां। हमें भी अपना तज्जिया करने की जरूरत है। सवाल आपका कुछ भी हो सकता है, कुरान के सामने अपना सवाल ले जाएं। मैं नहीं कहता कि कोई दीनी सवाल, ठेठ दुनियावी सवाल, कोई साइंस का सवाल, आपकी अपनी जिंदगी का सवाल कुरान पाक के सामने रखें तो सही। मिसाल के तौर पर सवाल तो कुछ भी हो सकता है, बारिशें कैसे बरसती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, पहाड़ों का क्या फलसफा है, बिजलियां क्यों कौंदती हैं, सितारे कैसे झिलमिलाते हैं। कुछ भी सवाल हो सकता है। घर का सवाल हो सकता है कि मुझे अपने बीवी बच्चों से बना के कैसे रखना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ भी सवाल हो सकता है। कुरान पाक के सामने अपना सवाल रखें और आपका जो भी सवाल है, सवाल की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी की जितनी भी आयतें हैं उन आयतों को यकजा करें। आप ये पाएंगे कि अल्लाह की किताब आपको अपने सवाल का इतना सटीक जवाब दे चुकी होगी कि उससे बेहतर जवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई इंसान अपने बच्चों से परेशान है और आज तो तकरीबन तकरीबन हर घर में ये परेशानी है। औलाद की अच्छी तरबियत माँ बाप नहीं कर पाते और जब अच्छी तरबियत नहीं हो पाती तो अच्छी औलाद नहीं बनती, अच्छी औलाद नहीं बनती तो माँ बाप की बुढ़ापे में ना खिदमत करती है, फिर हजार किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। तो सवाल ये पैदा हो सकता है कि मुझे अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। सवाल तो हो सकता है ना। अगर मान लीजिए सवाल पैदा हो गया कि हमें अपने औलाद की अच्छी तरबियत कैसे करनी चाहिए, तो इसका इलाज क्या है, ये सवाल है आपके जहन में। इसका कुरान पाक से जवाब कैसे लेंगे? जवाब लेने का तरीका यह है कि जहां भी कुरान पाक ने औलाद की और माँ बाप के रिश्ते की बात की है, उन तमाम आयात को आप जमा कीजिए। कुरान ने बात की है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हजरत इस्माइल की तरबियत कैसे की है, उन आयतों को नोट कर लीजिए। कुरान ने जिक्र किया है कि हजरत मरियम के वालिद इमरान ने हजरत मरियम की तरबियत कैसे की थी और हजरत मरियम ने अपने साहबजादे हजरत ईसा की तरबियत कैसे की थी। उन आयतों को जमा कर लीजिए। कुरान ने जिक्र किया है कि हजरत लुकमान ने अपने साहबजादे को क्या क्या नसीहतें फरमाई थी, वसीयतें फरमाई थी। उन आयतों को जमा कर लीजिए। कुरान ने बताया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादों की परवरिश किस नहज पर की। उन आयतों को जमा कर लीजिए और इन तमाम आयतों का निचोड़ निकालने की कोशिश कीजिए। आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि यही तो गलती है जो मुझसे हो रही थी, जो अल्लाह की किताब ने फला वक्त बयान कर दी है। ये अल्लाह की नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़े कुरान। और सुने, वाह वाह, यह है कुरान। अगर इंसान गौर व फिक्र से काम ना ले तो उसे कुछ ना मिले और समझदारी का मुजाहरा करे, कुरान से दिल लगाए, कुरान में उतर जाए तो इतना नवाजे कि समेटा ना जाए। सूरह रहमान की एक आयत है, बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान। 3 शॉर्ट जुमले हैं, बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान। फरमाया गया कि जहां दो समंदर होते हैं, दो समंदरों का संगम होता है, उनके बीच में कोई कुदरती आड़ है कि जिसकी वजह से एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते। बैनहुमा बरज़ख, दोनों समंदरों के बीच में कोई चीज है, कोई आड़ है। ला यबगियान, जिसकी वजह से एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते, सरकशी नहीं कर सकते। पुराने जमाने में इसकी अलग अलग तफसीरें की जाती थी, आज भी तफसीरें की जाती हैं। साइंटिफिक तफसीर, कोई मुकम्मल तफसीर उस बात की कोई जमानत नहीं, लेकिन जहां साइंस से मदद ली जा सकती है ली जानी चाहिए। एक साइंटिस्ट ने ये आयत करीमा पढ़ी और उसकी गहराई में उतरने की कोशिश की और इत्तेफाक से उसके रिसर्च का सब्जेक्ट भी वही था। तो उसने पाया कि कुरान पाक ने 3 जुमलों में 4 बड़ी बातें कही। अल्लाह ने क्या फरमाया, 2 समंदरों के बीच में कोई आड़ है, लेकिन किसे इतनी फुर्सत की उस आड़ को महसूस करे। साइंस बहुत बारीक नजर रखती है तो आड़ को महसूस कर लेती है। इस आयत करीमा की तफसीर, साइंटिफिक तफसीर की रोशनी में देखा गया तो पाया गया कि जहां 2 समंदर गले मिलते हैं, 2 समंदरों का संगम होता है, पता नहीं कोई कुदरती चीज है जिसने समंदरों को ऐसे अलग कर रखा है कि इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और। वाह सुभान अल्लाह। पता नहीं क्या।
अजीब अजीब मौजें उठ रही हैं, बड़ी मौजें, पहाड़ों की तरह मौजें उठ रही हैं, मौजें टकरा रही हैं, लेकिन मजाल नहीं कि इधर का पानी उधर चला जाए और उधर का पानी इधर आ जाए। और बैलेंसिंग इतनी कि जैसे मान लीजिए मौज को इतना ऊपर उठना है तो इधर की मौज भी बराबर ऊपर उठ रही है, इधर की मौज भी ऊपर उठ रही है, आपस में गले मिल रही है, फिर अलग हो जा रही हैं, और वो आड़ जूं की तू बाकी रह रही है। वाह वाह वाह। और इसको देखना हो तो देख वाह। लीजिए, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है। मिनरल चेक किए गए, पानी में मिनरल होते हैं ना, मिनरल चेक किए गए तो पता चला इधर के समंदर के पानी के मिनरल कुछ और हैं, इधर के समंदर के पानी के मिनरल क्या कुछ बात। और। वाह वाह वाह। अब टेस्ट किया गया, वाह पता चला कि इधर के समंदर के पानी का टेस्ट कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का टेस्ट कुछ और। वाह। अजीब हकीकतें। सुभान अल्लाह। हम 2 गिलासों का पानी तीसरे जग में जमा कर दें, 2 गिलास में अलग अलग पानी है, और तीसरा एक बड़ा बर्तन है, जग है, उसमें डाल दें। आज तक दुनिया के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं कि उन दोनों पानियों को दोबारा अलग किया जा सके। क्या शान कुदरत है कि 2 समंदर गले मिल रहे हैं और इधर का पानी उधर नहीं जाता, उधर का पानी इधर नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, दोनों के बीच में कुदरती आड़ है। निगाह हो तो इंसान देखे, इल्म हो तो समझे। इतनी बड़ी हकीकतें कुरान पाक बड़े हल्के में बयान करके आगे गुजर गया है। समझना चाहे तो ईमान लाने के लिए काफी है, ना समझना चाहे तो कोई असर नहीं होता। यह है अल्लाह की किताब।